नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोग का यूपी पीसीएस पाठशाला में। और मार्कशीट 2021 पीसीएस की जो है जारी की जा चुकी है। और ये जितने भी चल रही थी चीज़ें, स्केलिंग, कैपिंग, वो सब एक तरीके से निराधार ही साबित हुई हैं, क्योंकि कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। और आप लोग को मार्कशीट भी दिखाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कुछ चीज़ों का। तो बड़ी स्थिति खराब है। ऐसे में तो भाई अगर ये सब व्यवस्था लगातार चलती रही तो ऐसे में एक सामान्य तरीके से तैयारी करने वाले बच्चे का चयन बड़ा ही कठिन हो जाएगा। यानी कि ह्यूमैनिटी से अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इसी में आपका हिंदी मीडियम है, तो समझिए बहुत ही बुरा हाल है। सिलेक्शन ही मतलब अच्छा पद तो छोड़िए, सिलेक्शन होना ही बड़ा कठिन हो गया अब तो। बीच में क्या हो रहा था कि छोटे मोटे पद पे मिल जा रहा था लोगों को कुछ ना कुछ। अभी स्थिति ये आ गई है कि एक सामान्य रूप से चयन होना किसी भी छोटे से छोटे पद पर भी बड़ा मुश्किल हो गया है, अगर आपके पास वैसे सब्जेक्ट्स नहीं हैं टेक्निकल वाले तो। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्केलिंग क्यों ज़रूरी थी। जो 2018 वाला केस था, उसके बाद से बहुत लोगों ने इसको कहा कि नहीं कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ लिए इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों रखी गई थी स्केलिंग की व्यवस्था। और इतना बड़ा जो अंतर क्रिएट हो जा रहा है उसको आप कैसे पाटेंगे, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश भी करूंगा कि देख आपको मार्कशीट के साथ एनालिसिस कीजिएगा कि जो टॉपर हैं, अगर उनको बस सब्जेक्ट उनका रिप्लेस कर देंगे आप, तो वो कहाँ से कहाँ ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से वो फेल हो जाएंगे, चयन ही नहीं हो पाएगा, उसका इंटरव्यू कॉल ही ना आ पाए। ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे कि क्या स्केलिंग होना ज़रूरी है कि नहीं है, और कैपिंग की जो अफवाह उड़ी थी वो हुई है कि नहीं हुई है। कहा गया था कि कैपिंग कर दी गई है, 300 नंबर से किसी के नंबर अधिक नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। आइए देखते हैं, देखिए आप लोग खुद देखिए, खुद समझ जाएंगे। ये जो है, ये टॉपर है, इनका नंबर है मार्क्स है, ठीक है। तो इसमें इनके मैथमेटिक्स ऑप्शनल में 173 136, इसको अगर आप जोड़ते हैं 173 136 को, तो लगभग 309 नंबर के आसपास की कहानी बनती है शायद ये। एक बार आप लोग कैलकुलेट कीजिए तो आपको दिखेगा कि 176 नंबर और प्लस 136 नंबर, 312, ठीक है। तो 312 नंबर हैं ये, ठीक। कितने हैं? 312 ऑप्शनल में। तो यानी कि कोई कैपिंग वैपिंग तो हुई नहीं। बाकी जगह नंबर सामान्य है, जैसे सबके होते हैं जीएस में, हिंदी निबंध में कुछ अच्छे हैं जीएस में। लेकिन अगर हम इसी की बात अगर करते हैं कि अगर अब आपने ये देख लिया कि इतने नंबर हैं, 312 नंबर ऑप्शनल में आ गए किसी के, और वहीं पे दूसरी जगह पे जो है, अगर हम और मार्कशीट देखते हैं, जैसे ये मार्कशीट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये अच्छे कैंडिडेट्स की मार्क्स है, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें 59 और 94 नंबर दिए गए हैं ऑप्शनल पब्लिक एड में। पब्लिक एड की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी हुई है, सोशियोलॉजी पब्लिक एड की गत बहुत बुरी तरीके से हुआ। तो इन दोनों को मिला के अगर 59 94 अगर आप जोड़ते हैं तो स्थिति कितनी आ जाती है, खुद जोड़िए कि आपको 59 प्लस 94 कितना होता है, खुद जोड़ेंगे आप। और अच्छे कैंडिडेट की है 153 नंबर, कितना है 153। बाकी जीएस में इनके भी ठीक नंबर हैं, एक पेपर को दो अगर छोड़ दिया जाए तो देख लीजिए आप, 94 74 92 93 इस तरीके के नंबर हैं। तो यहाँ पर 153 और 312 का अंतर। एक मार्कशीट और है, इसको भी देखें आप लोग। इसमें पी एस आई आर 89 71 नंबर, कुल 633, मतलब यहाँ पे भी लगभग 150। तो अगर हम देखते हैं कि ऐसे एक तरफ तो मार्क्स आ रहा है आपका 312 और एक तरफ मार्क्स आ रहा है 153, ठीक। अब अगर इतना अंतर अगर है, यानी कि 150 नंबर का मार्जिन अगर हम मानते हैं, देखिए जो टॉपर है उनकी मार्क्स जो हैं आपके कितने हैं एक बार देख लीजिए, और उसमें से आप अगर इनको हटा देते हैं इन नंबर्स को, जैसे अगर हम देख रहे हैं इस चीज़ को, देखिए खुद समझिएगा कोशिश, तो 911 नंबर हैं टॉपर के, ठीक। ऑप्शनल में है 312, और इसी में से आप 150 नंबर अगर कम कर दीजिए तो ये नंबर कितने हो जाएंगे, खुद लगा लीजिए आप, लगभग लगभग 155 के आसपास, ठीक। 155 156 मान के चलिए, 150 मान लीजिए, चलिए ठीक है अगर हम मोटा मोटा। और मान लीजिए टोटल मार्क्स हैं इनके 900, अगर हम एक एवरेज निकाल के चलते हैं, माइनस 150 कर दीजिए इसी में से आप, मार्क्स कितने हो गए 750। 750 नंबर पर इंटरव्यू कॉल भी नहीं आ रही है।
ठीक, 750 पे इंटरव्यू कॉल नहीं है, ठीक है। तो अगर 150 नंबर का मार्जिन अगर टॉपर के मार्क्स से अगर हम हटा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो उनकी इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ रही है। और यही मैथमेटिक्स और ऐसे ऑप्शनल को लेकर क्या हो जा रहा है, आदमी टॉप कर जा रहा है। और अगर हम इसी चीज़ को इस प्रकार से देखें कि जो अभी हमने मार्कशीट देखी और पब्लिक एड की, उसमें 153 नंबर मिले हैं। हम कहते हैं कि चलिए अगर एक एवरेज मार्किंग जो होती है उसमें हम उसमें 100 ऐड करते तो ये जो है 253 हो जाते, जो कि एक नॉर्मल मार्क्स होता है। और उनके नंबर में 654 में हम जोड़ देते 100 नंबर, तो इनके नंबर हो जाते हैं 754। यानी कि 754 और हमने टॉपर के मार्क्स देखे 750, ये क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो एक ऑप्शनल का जो वेरिएशन अगर हम ख़त्म करते हैं तो कितना ज़्यादा अंतर आ जा रहा है, आप खुद इसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। कि जो 654 की मार्कशीट आपने देखी और जो टॉपर की मार्कशीट देखी, उसमें जो 150 नंबर का एवरेज अगर हम निकाल देते हैं 100 नंबर का, तो क्या हो जाता है, टॉपर भी 750 पे आ जाता है और जिनकी नंबर 654 है ये भी 750 पे पहुंच जाते हैं। तो जब स्केलिंग होती थी तो यही होता था। ठीक है, कि जो अंतर क्रिएट कर दिया जाता था उस अंतर को पाट देता था। अब इस मार्कशीट को देख रहे हैं आप और इसमें टॉपर की मार्कशीट देख रहे हैं आप, तो जो मैथ ने अंतर पैदा कर दिया 312 दिए, तो क्लियर हो गया कैपिंग वगैरह कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, और ना तो स्केलिंग हो रही है, और स्केलिंग होती थी तो इनके नंबर घटते उसके बढ़ते और एक एवरेज मार्किंग होती और एक कॉमन फील्ड बन जाती, इसलिए स्केलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और जो अब तक चल रही थी उसको बिना सोचे समझे जो है हटा देने का नतीजा ये हुआ कि ऊटपटांग तरीके से रिजल्ट आने शुरू हो गए। और जो लोग अच्छे कैंडिडेट थे जिनको सिलेक्शन हो जाना चाहिए था वो एकदम से बाहर हो जा रहे हैं, इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ पा रही है। और एक कोई भी मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट रख रख के, मतलब जो आप, और उसमें अंधाधुन नंबर आता ही, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट है, अंधाधुन आता ही है उसमें नंबर, क्योंकि उसमें या तो पूरा आएंगे या जीरो आएंगे। तो अब आप साइंस, बाकी पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर ऐसे सब्जेक्ट में आप, मैं सामने बोल रहा हूँ, बैठ के उतार देंगे आप किताब देख के, तब भी आपके नंबर 300 नहीं आ पाएंगे। तो इतनी बड़ी क्या कहते हैं कि जो विडंबना उत्पन्न हो चुकी है यूपी पीएससी में, इसका तो एक ही समाधान है भैया, कि ऑप्शनल हटाया जाए। सभी लोग को डिमांड करनी चाहिए कि ऑप्शनल हटा दो, क्योंकि अब कोई तरीका दिखाई नहीं दे। अगर आप स्केलिंग नहीं कर रहे हो, कैपिंग वगैरह सिर्फ मतलब शांत करने के लिए माहौल को था, उस टाइम पे हवाबाजी थी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो उसका सबसे एक अच्छा तरीका यही है कि ऑप्शनल जो हटने की चल रही है उसको हटा दिया जाए। कॉमन जीएस के पेपर जोड़े जाएं, उसमें जो लोग फाइट करेंगे, फाइट कर पाएंगे, करेंगे अपना, उसमें से उनका चयन होने की संभावना फिर भी बढ़ जाएगी। हालांकि वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस रहेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम जब होता है तो किसको कितने नंबर मिल जाए, कितने नहीं, खुद अब मैं खुद जान रहा हूँ कि एक पेपर 2 में 127 27 120 नंबर पाने वाले कैंडिडेट इस बार 74 75 पे अटका दिए गए, जबकि एक ही पेपर में 6 महीने पहले कोई इतना नंबर पा सकता है और अगले अगले ही 6 महीने बाद कैसे इतना नंबर कम हो जा रहा है, जबकि जिसका ऑप्शनल पब्लिक एड पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर 2 अपने आप अच्छा होता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं बड़ी गड़बड़ इसमें। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी आए हैं कि सर अचानक से इतने इतने नंबरों का अंतर आ गया है, कि अधिकतर लोगों को जो ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल सबको स्केलिंग या कैपिंग जो हुई है, मुझे लगता है वो कैपिंग कर दिए सब इस पर जो ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट से, कि 150 पे कैपिंग कर दो। 150 से 200 के बीच में सबको समेट दिया गया है, और उधर 280 से लेके 320 तक नंबर जो हैं बांटे गए हैं। बहुत ही मुश्किल से ये मार्कशीट सामने आ पाई है। बाकी और जो मार्कशीट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री या अन्य मैथमेटिक्स की, ये सब अभी सामने नहीं आ पाई हैं। तो ऐसे में जो है चयन की संभावना जो है आपकी काफ़ी कम हो जाती है। तो आप लोग भैया इसके लिए सब लोग मिलकर क्या कहते हैं कि आयोग को मेल करिए। और जो ये नंबर नहीं बता रहे मेंस का, उसके लिए भी आप लोग आरटीआई, एक वीडियो बनाऊंगा आरटीआई पे, कि आरटीआई कैसे डालना है, आप कॉपी देखने के लिए सब लोग कॉपी देखने के लिए आरटीआई लगाइए। आरटीआई लगाइए, आपके मेंस की कट ऑफ हमें बताई जाए। और प्रीलिम्स को तो भूल ही जाते हैं कि प्रीलिम्स भी होता है, उसके भी कट ऑफ टॉप जारी करनी चाहिए, उसको तो भूल ही गए हैं उसका कोई। जबकि इतना बड़ा लफड़ा प्रीलिम्स में होता है कि 95 90 वाला बाहर हो जाता है, 80 वाला अंदर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी ना तो रिवाइज आंसर की आती है, ना तो उसकी क्या कहते हैं कट ऑफ जारी की जाती है प्रीलिम्स की। पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ, कितने नंबर से हम बाहर हुए, फेल हुए, क्या हुआ, कितनी कट ऑफ हुई, कुछ नहीं। अंदाजे पे सब कुछ चल रहा होता है। प्रीलिम्स का तो बात ही छोड़िए, मेंस की कट ऑफ गायब कर दी गई, सिर्फ फाइनल कट ऑफ दे दी गई है। मेंस में तो पता चले ना कि हाँ कितने नंबर पर इंटरव्यू कॉल आई है। कल एक मार्कशीट थी मेरे पास आई थी, उसमें 735 पर नंबर पर उनकी इंटरव्यू कॉल नहीं है, और 743 पर फाइनल सिलेक्शन है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का। तो समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे, वो पता तो चले भाई कि कितना कट ऑफ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो सभी लोग एक बार मेल करें, सब लोग करें, बाकी और लोग भी जुड़े। अब देखिए शायद जल्दी ही क्लियर भी हो जाएगा इस कि ऑप्शनल हटने वाला जो मामला है चल रहा है, लेकिन हमें लगता है कि उसके लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे अपने आप समाप्त होने वाला नहीं। और ऑप्शनल रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ये भी तय मान के चलिए। आपने अपने मार्क्स देखे होंगे, दुनिया भर के मार्क्सिट देख ली होगी, उससे आपका अंदाजा लगेगा कि 150 नंबर, 250 नंबर का अंतर आप पाट ही नहीं पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जिसमें बताने का प्रयास किया गया कि स्केलिंग क्यों ज़रूरी थी और इसको हटा के कितना बड़ा नुकसान कर दिया आयोग ने। और ख़ास तौर से जो लोग अपने क्या कहते हैं कि लास्ट अटेम्प्ट्स में चल रहे हैं, उनके लिए तो समझिए उनका जीवन ही ख़त्म कर दिया है ना। तो ये सब बड़ी गलत चीज़ें हो गई हैं, इसको सही जल्दी से अगर नहीं किया गया तो बहुत लोग का भविष्य जो है बर्बाद हो जाएगा इस चक्कर में। चलिए तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक आरटीआई के लिए वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप लोग आरटीआई फाइल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें मेंशन करके आयोग से पूछ सकते हैं, क्योंकि आरटीआई ही डाल सकते हैं सीधे सीधे। तो कोर्ट केस वगैरह से भी देख ही रहे, कुछ हो नहीं रहा, लेकिन होता है कोर्ट केस में भी, लेकिन देरी होती है। 18 वाले केस में अगर अभी भी क्या कहते हैं कि आयोग हार जाता है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके लिए फिर से लगा देंगे। अगर ऑप्शनल रहता है तो 18 वाले केस को और दम से आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये नहीं करेंगे, क्योंकि उसी के आधार पर लोगों ने सब चीज़ें रोक दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।